अमेठी अब तक नेहरू गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में आप और बीजेपी ने राहुल गांधी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रियंका वाड्रा पर सीधा हमला नहीं करते हैं, लेकिन मोदी के निशाने पर सोनिया, राहुल और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा हमेशा रहे हैं। अब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार खुद राहुल को घेरने के लिए अमेठी जा रहे हैं। गांधी परिवार को पानी पी पी कर कोसने वाले बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रियंका वाड्रा पर सीधे हमले से आखिर क्यों परहेज करते हैं, वो भी तब जब सोनिया, राहुल और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा मोदी के निशाने पर रहते हैं। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है। मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा की कमाई पर सवाल खड़े किए। मोदी का इशारा सब समझ रहे हैं। बीजेपी ने तो वाड्रा पर फिल्म से लेकर बुकलेट तक जारी कर दी, लेकिन मोदी कहते हैं कि प्रियंका बेटी है, इसीलिए वो उस पर खामोश रहेंगे। लेकिन उनके पति रॉबर्ट पर वार करने के लिए उनके तरकश में तीरों की कोई कमी नहीं है। प्रियंका वाड्रा रायबरेली और अमेठी में मां और भाई के लिए जोरदार अभियान चला रही है। प्रियंका ने अपने प्रचार को इन दोनों सीटों तक ही सीमित रखा है। हालांकि अमेठी और रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित करते वक्त प्रियंका के निशाने पर यदाकदा मोदी आ ही जाते हैं। राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता है, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मौत। और मांगत 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 थकने लगे। वो मांग रहे हैं, आपसे खूब मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप सशक्त बनो। प्रियंका के हर वार पर मोदी खामोश दिखे। साफ है, मोदी प्रियंका पर सीधे हमले से बचते आए, लेकिन भाई राहुल के खिलाफ कोई रियायत देने के मूड में नहीं दिखते। बीजेपी अमेठी में ही राहुल को घेरने का इरादा रखती है। बीजेपी ने टीवी की चर्चित बहू स्मृति ईरानी को टिकट देकर साफ कर दिया था कि इस बार अमेठी में राहुल के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली। पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह का अमेठी में कैंप करना और अब मोदी के अमेठी जाने के ऐलान ने पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। मोदी 5 मई को स्मृति ईरानी के पक्ष में प्रचार करने अमेठी जाएंगे। अमेठी सीट के लिए 7 मई को वोटिंग होगी और मोदी की 5 मई की रैली को भव्य बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मोदी के सिपह सालार अमित शाह अमेठी में कैंप किए हुए हैं। शुक्रवार को दिन भर अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते रहे। मीडिया से मिले तो कहा पार्टी अमेठी में जीतने के लिए लड़ रही है। सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर अमेठी में भी है और भारतीय जनता पार्टी अमेठी का चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। धन्यवाद। सूत्रों के मुताबिक मोदी का अमेठी में रैली करने का फैसला पहले से तय नहीं था, लेकिन पार्टी को मोदी लहर और अमेठी के खस्ताहाल हालात पर भरोसा है और वो अमेठी में ही राहुल को मात देने का इरादा रख रही है। आज अमेठी में राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक बहन प्रियंका के साथ अमेठी में प्रचार करेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी ने वाराणसी नहीं जाने का ऐलान किया था। अब देखना होगा कि मोदी के अमेठी में प्रचार करने के फैसले के बाद प्रियंका का क्या रुख रहेगा। क्या वो अभी भी मोदी के खिलाफ प्रचार के लिए वाराणसी नहीं जाएंगी या बदले हालात में कुछ और फैसला लेंगी? आज तक ब्यूरो। अमेठी में कांग्रेस को बेहद कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी को मोदी के अमेठी आने से स्थिति मजबूत होने की पूरी उम्मीद है।
हालांकि राहुल के पक्ष में उनकी बहन प्रियंका गांधी, हम सबको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से अमेठी में जमकर प्रचार कर रही हैं। 2 बार से अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। बीजेपी राहुल को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी में है। अमेठी गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। अमेठी कांग्रेस का वो गढ़ है जिस पर कब्जा करना तो दूर, किसी पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव में इसकी मजबूत दीवारों पर दरार भी नहीं डाली है। लेकिन इस बार बात कुछ और है। लोकसभा चुनाव में आप और बीजेपी ने राहुल गांधी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी को अपने ही गढ़ में जबरदस्त चुनौती मिल रही है। अमेठी की खस्ताहाल सड़कें, बिजली का गायब रहना और नौजवानों के लिए रोजगार की कमी वो मुद्दे हैं जिसने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को अमेठी में पैर जमाने और सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। अब राहुल कहते हैं ये राज्य का मामला है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बिजली का काम और नेशनल हाईवे को छोड़कर जो सड़कों का काम होता है वो स्टेट सरकार का काम होता है और उसमें हमारी मुश्किल होती है। दिल्ली की सरकार पैसा भेजती है, मगर जिस प्रकार से बिजली का काम यहाँ होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में होना चाहिए वो नहीं होता। बीजेपी से राहुल का बहाना बताती है, कहती है कांग्रेस और मुलायम के बीच दिल्ली में मैच फिक्स रहता है। ऐसे में क्या राहुल अमेठी के लिए अच्छी सड़क भी नहीं बनवा सकते थे? बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी राहुल पर तंज कसते हुए कहा था, जो अमेठी नहीं संभाल सका वो देश क्या संभालेगा। कि मैडम सोनिया जी अमेठी में जाकर के अमेठी के नागरिकों को कह रही है कि मेरे बेटे को संभालिए, और बेटे को कह रही है बेटा तू देश संभाल ले। अरे जो बेटा अमेठी नहीं संभाल पा रहा उसे तुम देश देने की बात कर रहे हो आप। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव को भारी मतों से जीतने के बाद 2012 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी इस बार कांग्रेस की यही हालत लोकसभा चुनाव में करना चाहती है। पार्टी कार्यकर्ता सब लोग इकट्ठे थे और कार्यक्रम चल रहा था कि क्या किया जाए कि हमारी अमेठी से जीत हो जाए, और ये अटल सत्य है कि इस बार हमारी मोदी जी की सरकार बनेगी। पार्टी का सारा ध्यान उन इलाकों में है जहां 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। अमेठी के 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की चुनाव में हार हुई थी। बीजेपी इन इलाकों में जोरदार प्रचार कर रही है। मोदी के विकास मॉडल और अमेठी में हुए कम विकास को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। जाहिर है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अमेठी में झोंक दी है। राहुल को मात देने के लिए आपके स्टार कैंपेनर और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी कुमार विश्वास के लिए अमेठी में सभाएं कर रहे हैं। दोनों पार्टियों ने अमेठी में राहुल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यही वजह है कि प्रियंका भाई के लिए रात दिन प्रचार कर रही है। आज तक ब्यूरो। इन दिनों सुर्खियां बनी हुई है मोदी वर्सेस प्रियंका वाड्रा की जुबानी जंग। मोदी प्रियंका का नाम लिए बिना उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठाते हैं। जवाब वो गांधी परिवार से मांगते हैं, लेकिन आमना सामना प्रियंका से ही होता है। आइए देखते हैं इस जुबानी जंग की बानगी। चुनावी मौसम में भारतीय लोकतंत्र की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग बीतते वक्त के साथ निहायत निजी होती गई। इतना निजी कि अब ये मोदी वर्सेस प्रियंका वाड्रा तक सीमित हो चली है। जो जंग शुरुआती वक्त में बीजेपी के कथित विकास पुरुष यानी मोदी वर्सेस भ्रष्टाचार थी, वो अचानक मोदी वर्सेस गांधी परिवार में तब्दील हो गई। मोदी ने इस हमले के लिए नए नए शब्द गढ़े, शहजादे, मां बेटे की सरकार और भी न जाने क्या क्या। लेकिन इस शब्द भेदी हमले का सबसे सधा निशाना उस वक्त लगा
जब भ्रष्टाचार के लिए मोदी ने उछाला एक नया जुमला और 2G के बाद शुरू कर दी जीजाजी या दामाद जी घोटाले की चर्चा। 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। 2G का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। मोदी के इस हमले पर सोनिया राहुल तो मौन रहे, पर प्रियंका वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी द से देश तो कैसे कहूँगा, ब से बल भी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं कि देश की जनता है, जनता में विवेक है। मोदी जानते हैं कि प्रियंका कांग्रेस के भविष्य का ब्रह्मास्त्र है, लिहाजा वो इसकी धार बिना उनका नाम लिए अभी भी कुंद कर देना चाहते हैं, जबकि प्रियंका का जवाबी हमला सीधा मोदी पर ही होता है। इस जुबानी जंग के बीच मोदी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया। दूरदर्शन को दिए अपने इंटरव्यू में मोदी ने प्रियंका पर रहमदिली दिखाकर अपना उदार व्यक्तित्व पेश करने की कोशिश की, पर जवाब ऐसा मिला जिसकी उम्मीद न थी। मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका हमारी बेटी जैसी है, अगर वो कुछ कहेंगे तो हम बोलेंगे भी नहीं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। मोदी को चाहने वालों का तर्क है प्रियंका ने बड़प्पन वाले बयान का बेतुका जवाब दिया, जबकि प्रियंका के समर्थक इसे उनकी हाजिर जवाबी और मोदी की सियासी शिकस्त मान रहे हैं। वहीं राजनीतिक समीक्षक अभी दोनों बयानों को नफे नुकसान के तराजू पर तौल रहे हैं। जाहिर है 16 मई की मतगणना के साथ एक की हार दूसरे की जीत तय हो जाएगी, पर जनता को यह तय करने में फिर 5 साल लगेंगे कि अच्छे दिन आए या फिर हर हाथ शक्ति मिली या नहीं। आज तक ब्यूरो।